हेलो दोस्तों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने समास के अर्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम समास की परिभाषा और समास के भेद के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले समास किसे कहते हैं। समास के बारे में मैंने पिछली बार आपको कहानी बताई थी, राजा भोज के समय की। उसी में मैंने आपको समास कराया था कि 6 तरह से समास जो बताए थे हमने। तो आज हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे। जो आज मैं करवाऊंगा वो जो है एच-कैट 2017 में भी आया हुआ है। समास के संबंध को भी मैं साथ लेके चलूंगा। देखिए, सबसे पहले परिभाषा क्या है। दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य, ऐसी परिभाषा आप ध्यान रखना, बुक्स में नहीं मिलती। देखिए, दो पदों के मध्य विभक्ति, योजक अव्यय, पदों को हटा कर उन्हें पास पास लिख देना। दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति, योजक अव्यय, पदों को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना क्या कहलाता है? समास। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले जो है हवन सामग्री, जो मैंने पिछली कक्षा में भी आपको ये उदाहरण करवाया था, इसमें देखिए जो ये हवन है, ये पूर्व पद, आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें एक पूर्व पद होता है जिसे प्रथम पद बोलते हैं, एक उत्तर पद होता है जिसे द्वितीय पद बोलते हैं। अब देखिए, जो हवन है वो प्रथम पद, पूर्व पद, सामग्री है वो उत्तर पद या दूसरा पद। अब देखिए, अब इनका जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह, हवन के लिए सामग्री। अब जो ये है, ये विभक्ति, यहां पे भी परिभाषा में विभक्ति आई थी ना। योजक अव्यय हमारे अव्यय भाव समास होता है जो उसमें आते हैं। तो जो के लिए है, इस विभक्ति को, जो के लिए विभक्ति है उसको हटा दिया तो बना हवन सामग्री, और एक उन दोनों को, हवन और सामग्री को पास पास लिख दिया गया, तो ये बन गया समास। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द। अब जो ये प्रक्रिया थी, इसके द्वारा जो बना शब्द, उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। तो आपने ये भी याद रखना है क्योंकि अब प्रश्न इसी तरह से पूछ रहे हैं वो। ठीक है, कि समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द समास पद बोलते हैं, या इसकी जगह अगर उन्हें गलत देना होगा ना तो वो कह देंगे समास प्रक्रिया द्वारा बना शब्द संधि कहा जाता है। इस तरह से कुछ ऐसा बोल देंगे वो। तो आपने ध्यान रखना है कि समास प्रक्रिया द्वारा बने शब्द को समस्त पद बोलते हैं। ये समस्त पद है हवन सामग्री, और ये विग्रह है। और समासिक पद, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए समास विग्रह, समस्त पद में लुप्त विभक्ति। अब हवन सामग्री में क्या लुप्त है? के लिए लुप्त विभक्ति, योजक चिन्ह, अव्यय, पदों को पुनः लिख देना दोबारा से। जैसे मैंने हवन सामग्री थी, इसको पुनः ऐसे लिख दिया, हवन के लिए सामग्री, तो ये समास विग्रह कर दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, आपने ये 3 जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए इसको याद रखना है, क्योंकि जो प्रश्न है, आप पिछले एस्टेट के प्रश्न उठाइए, उसमें देखिए अब वो सीधा नहीं पूछ रहा, वो इसी तरह पूछ रहा है। 4 लाइनें देगा, उसमें से कहेगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है समास के बारे में। इस तरह संधि के बारे में, संज्ञा के बारे में, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए समास के भेद, इसके संबंध में प्रश्न आया हुआ है। देखिए कैसे आया। अगर इसके 4 भेद भी हैं, 5 भेद भी हैं और 6 भेद भी हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, 4 कब होंगे, 5 कब होंगे, 6 कब होंगे? अब आप ये देखिए, क्योंकि बच्चा यहीं फंसता है, बुक्स में क्लियर नहीं किया जाता, बुक्स में पूरी तरह से व्याख्या नहीं की जाती कि हमें आंसर कब, कहाँ, किस रूप में देना है। देखिए मैं आपको वर्णमाला हो चुकी है ना, तो वर्णमाला से बताता, रीट में प्रश्न आया था कि अंतस्था व्यंजन थे, जो व्यंजन है, जो स्वर या व्यंजन, जिनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं, उनका मूल रूप लिखिए। अब उनका अगर हिंदी के हिसाब से देखते हैं, या, रा, ला, वा, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। पर अगर मूल संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए ये नहीं रहेगा, संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए उसका आंसर ही बन जाता है य, व, र, ल। तो प्रश्न किस लैंग्वेज में पूछा गया, अगर हमसे मूल भाषा के अनुसार पूछ लिया जाए तो ये आएगा, उत्पत्ति या, वा, रा, ला। पर अगर हिंदी के हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो या, रा, ला, व रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह
अब हम समास की तरफ चलते हैं। समास में क्या है देखिए आप, 4 कब होंगे, ये प्रश्न आया था। पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास में प्रथम पद जो मैंने आपको बताया और एक द्वितीय पद, ठीक है, उसके आधार पर समास के कितने भाग हैं, 4 भाग, सिर्फ 4 भेद हैं उसके। प्रश्न आया था जो 2017 में कि 4 लाइनें थी, उसमें से गलत था क्या, उन्होंने कहा पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। आपका आंसर वही था, आपका आंसर वही था कि पदों की प्रधानता के आधार पर 6 भेद नहीं होते, 4 होते हैं। वो गलत था, 3 जो और दे रखे थे वो सही थे। तो ये प्रश्न एस्टेट में आया हुआ है, उन्होंने 6 बताए थे, उनमें से एक गलत बताना था, तो यही गलत था कि पदों की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर मूल भाषा के अनुसार, मूल भाषा क्या है, संस्कृत, उसके अनुसार समास के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। अगर हिंदी के अनुसार आ जाए तो 6 भेद हैं। क्योंकि उन्होंने क्यों किया ये, पदों की प्रधानता के आधार पर 6 भेद क्यों कहे, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो नहीं पूरा, उसे पता है कि 6 भेद है हिंदी में, तो उसको वो सही मानेगा, और जो सही है उनमें से देखेगा इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो वही चीज थी कि जो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद और मूल भाषा में 5 भेद और हिंदी में आए तो समास के 6 भेद हैं। तो आपने ये ध्यान रखना। अब देखिए 6 भेद कैसे हैं। अव्ययभाव समास सबसे पहला, ठीक है, इसके हम आगे व्याख्या करेंगे इन समासों की अगली कक्षा में। इसमें पहला पद, प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, अब ये भी एस्टेट में आया हुआ है, इसको भी इसी उसमें आया हुआ, देख कैसे दिया था उन्होंने। अब इसमें क्या, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद, इसी से कर्मधारी है और द्विगु समास, कर्मधारी और द्विगु समास इसी से निकले हैं। तो एक बात बताइए, जैसे एक संतान है, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो उसकी क्या, उसकी माता पिता से ही मैच करेगा ना, या माता से या पिता से, ठीक है। तो इसी तरह अगर इससे निकले तो इसका भी वही है ना, इसमें भी द्वितीय ही रहेगा कि दूसरा पद प्रधान होगा। तो आपने ये याद रखना है। प्रश्न क्या आया था, देखिए प्रश्न क्या आया था, प्रश्न आया कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का पुत्र कर्मधारी है, कर्मधारी से द्विगु का उत्पत्ति हुई। तो अगर उसी में अगर मान ली 6 पदों की प्रधानता है, पदों के आधार पर 6 भेद होते हैं, हम इसको अगर सही मान लेते हैं, फिर हम इनमें गलती नहीं, क्यों, हमने नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर यही दिक्कत है। तो देखिए ना, अब हमें याद करने में आसान है कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष्य है, द्विगु जिसमें संख्यावाचक विशेषण के तौर पर। तो इस तरह क्या हुआ कि आपने ये ध्यान रखना है कि तत्पुरुष का पुत्र ये और उससे द्विगु, ठीक है, कर्मधारय से द्विगु। इस तरह से अगर इस तरह की लाइन आए तो वो भी सही रहेगी आपके एस्टेट में। उसके बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद, जैसे पति और पत्नी, दोनों पद का समान महत्व होता है। अब देखिए ना, पति, आप ऐसे याद रखना, पति और पत्नी का समान महत्व रहता है। तो इस तरह आपने याद द्वंद्व। और एक चीज और देखिए, अगर शब्द शुद्धि आ जाए, मैं शब्द शुद्धि भी साथ में लेके चलूंगा आपकी। देखिए अगर शब्द शुद्धि में द्वंद्व समास, देखिए जैसे द्वंद्व एक ऐसे भी पढ़ता है ना, द्वंद्व, और वो भी दिया हो, जैसे तो आपने ना सही की तरफ इस पे जाना है। 2009 के बाद क्या है, जो संयुक्त अक्षर है हमारे, जो संयुक्त अक्षर कौन से हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र, इनको छोड़कर, इनके टुकड़े नहीं होंगे, इनको छोड़कर जो अन्य हैं वो टुकड़े वाला ही सही माना जाएगा, वो टुकड़े वाला ही सही माना जाएगा। देखिए कक्षा का अगर हम टुकड़ा करते हैं तो ये बनता है, पर यहाँ जो ये है संयुक्त अक्षर है, इसके टुकड़ा किया हुआ शब्द ठीक नहीं होगा, इसका ये ही ठीक होगा, क्योंकि जो संयुक्त अक्षर 4 हैं उनका टुकड़ा नहीं किया जाता, बिना टुकड़े वाला ही सही होता है। आपने शब्द शुद्धि में ध्यान रखना है। अब जैसे विद्यालय आ जाए, जैसे मैं आपको एक जो बड़ा फेमस है, हम बार बार उसका प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए विद्यालय हम ऐसे लिखते हैं, विद्यालय,
ठीक है। तो जो सही रूप है 2009 के बाद विद्यालय, ये रहेगा, ये गलत रहेगा, ये सही रहेगा इसका, क्योंकि यहाँ पे जो है संयुक्त अक्षर नहीं है। तो आपने ये ध्यान साथ में रखना, शब्द शुद्धि में द्वंद्व समास ऐसे लिखना हमने, इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान रहते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, इसमें ना तो प्रथम पद ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें किसी अन्य की बात की जाती है, ठीक है। और बहुव्रीहि समास है उसमें क्या रहता है, योग रूढ़ शब्द जो होते हैं बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, पर्यायवाची शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। इसकी जो व्याख्या हम अगली कक्षाओं में करेंगे और अच्छी तरह करेंगे एस्टेट के संदर्भ में, ठीक है। और उसकी तरह क्या आपको एक न्यूज़ और दे देते हैं कि यूपी में जॉब्स निकली हैं टीजीटी और पीजीटी की, ठीक है। उनके लिए यूपी टेट की आवश्यकता उसमें जो नोटिफिकेशन उसमें नहीं दी गई, इस कारण आपको क्या है कि आप उसमें भरिए, और अच्छी खासी पोस्ट है हिंदी में तो खासकर सबसे ज़्यादा सभी उसमें, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम शायद 2021 में हो जाए, क्योंकि सरकार जाने वाली है तो एग्ज़ाम लेगी ही लेगी, तो आप इसको ज़रूर फिल करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।